गॉश, क्या हुआ? सॉरी अनिका, मैं अपना फोन घर भूल आया हूँ। इफ यू डोंट माइंड हम लोग घर वापस आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? मोहित, thank God तुम आ गए, वरना this शिवाय। मोहित, ये झूठ बोल रही है मोहित। No मोहित, I'm not lying. I swear I'm not lying. Believe me. ये मेरे साथ जबरदस्ती की। I swear मोहित। क्या बकवास कर रही हो मोहित? तू जानता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अनिका, तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना? अनिका, मैं नहीं, नैन्सी कल रात से मेरे नजदीक आने की कोशिश करी है। मेरे दोस्त का खंड ना टूट जाए इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन लोगों ने अभी जो देखा वो एक एक्सीडेंट था। तू मुझे जानता है ना, कॉलेज के दिनों से जानता है। मोहित, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तुझे बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। नैन्सी तेरे प्यार के काबिल नहीं है मोहित। बस अब एक शब्द और नहीं। मोहित प्लीज, बस एक बार शिवाय की बात सुन लीजिए। मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है अनिका। मैं अपनी वाइफ को अच्छी तरह से जानता हूं। और मैं भी अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे शिवाय कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। अनिका प्लीज, प्लीज तुम बीच में मत बोलो, प्लीज। बेबी, अभी सच क्या है? बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या? सच वही है जो मैंने कहा। शिवाय मेरे साथ। Don't you dare! Don't you dare! अगली बार शिवाय पे इल्जाम लगाया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शिवाय और मैं एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। कई सालों की दोस्ती हमारी। And I know for a fact कि शिवाय इस टाइप की गिरवी हरकत कभी नहीं कर सकता। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकता नकली। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे प्यार को भी शर्मिंदा किया। I just don't want to look at you. शिवाय, I'm really very sorry. नैन्सी ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शिवाय, तूने और तेरी फैमिली ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इतना अपनापन दिखाया, और मेरी बीवी ने। प्लीज, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दे यार। I'm sorry guys. It's okay मोहित, तुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। And thank you मुझ पर विश्वास करने के लिए। शिवाय प्लीज यार, थैंक्स मत बोल। तू डिजर्व करता है, तूने ये ट्रस्ट कमाया है। अनिका, I'm really sorry. नैन्सी ने आज जो कुछ भी किया ना, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। हो सके तो प्लीज माफ कर दो।
मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि इस टाइप की हरकत नैन्सी कभी करेगी। और इसके बाद यहां पे रहना तो मैं आप लोगों से नजर भी नहीं मिला पाऊंगा। इसे अफ्रीका, come with me। ताज प्लीज मोहित, प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? मैं समझ सकता हूँ कि तुम गुस्से में हो, लेकिन इस तरह घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं थे जंगल, अब मैं एक पल भी इस घर में रुक नहीं सकता। और रुको भी तो किस मुंह से? मेरी बीवी ने मुझे अपने दोस्त से नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा। अंकल प्लीज। ताज प्लीज। ताज, ताज प्लीज। ताज प्लीज, क्या कर रहे हैं ताज? पैक योर बैग्स अभी और इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं। पैक इट राइट नाउ। ताज, आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, प्लीज प्लीज ताज फॉरगिव मी। गलती नैन्सी की है, मोहित की नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसे रोक लेना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। आई नो, जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन शायद नैन्सी के लिए बड़ी बात नहीं है। आई मीन, जो कल्चर, जो सोसाइटी को वो बिलोंग करती है, वो काफी ओपन माइंडेड है, इसलिए हमें नैन्सी को उसकी नादानी समझकर उसे माफ कर देना चाहिए। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि अगर मोहित आज इस तरह से चला गया तो तुम्हारी फ्रेंडशिप एक बिटर नोट पे चली जाएगी। नैन्सी की वजह से तुम अपने फ्रेंड को मत खो देना। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं शिवाय। क्या सोचा आपने? समझ नहीं आ रहा क्या करूं होने का। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो बड़े पापा और बड़ी माँ ने कहा बिल्कुल सही है। गलती हर किसी से होती है, हमसे भी। और फिर किसी एक की गलती की सजा दूसरे को देना, ये भी तो गलत है ना। और वो भी उसे जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, जो आप पे अपनी बीवी से कहीं ज्यादा भरोसा करता है, जिसने अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचाई। शिवाय अगर आज आपने मोहित को जाने दिया तो शायद दोबारा वो कभी नहीं आएगा। शायद आपकी दोस्ती इस हादसे से कभी उभर ही नहीं पाएगी। बाकी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपसे बढ़ के और कोई नहीं समझ सकता। तुम सही कह रही हो होने का। अनिका, थैंक यू मुझ पर यकीन करने के लिए। जो आज सिचुएशन थी, जिस हालात में तुमने मुझे और नैन्सी को देखा, उसके बावजूद तुमने मुझे गलत नहीं समझा। सबको मुझ पे शक था, लेकिन सिर्फ तुमने भरोसा दिखाया। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूं कि आप कभी कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकते। हम एक कमरे में रहते हैं, दुनिया के सामने पति पत्नी है, लेकिन फिर भी आपने कभी भी उस बात का फायदा नहीं उठाया। आपको पता है मैं सबसे ज्यादा सेफ कब महसूस करती हूँ? जब मैं आपके साथ होती हूँ। तुम सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त होने का। और आप सच में दुनिया के सबसे बेस्ट पति हैं। हाँ, पति को पति कहने का हक तो है ना मुझे। ताज, मुझे माफ करो प्लीज। ताज, इफ यू वांट, लिसन, इफ यू वांट, मैं शिवाय से भी माफी मांग सकती हूँ। शिवाय, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे फॉरगिव करो, प्लीज प्लीज मुझे माफ करो। मैंने नैन्सी को माफ कर दिया है, अब तू भी कर दे मोहित। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। लेकिन शिवाय, तो इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं? भूल सकता हूं, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मोहित। मेरे लिए तू इंपॉर्टेंट है,
तेरी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, तेरी खुशी। लेकिन नैन्सी ने तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाया और तूने मुझ पर यकीन कर उस बात को वहीं खत्म कर दिया। हमारी दोस्ती ना इस सबसे कहीं ऊपर है। मोहित प्लीज, अगर आज आप दोनों यहाँ से चले गए तो हमें बहुत बुरा लगेगा। प्लीज रुक जाइए। जो हुआ उसे भूल जाते हैं, और दोस्ती की यही खासियत होती है ना कि दोस्त की बड़ी से बड़ी गलती को हम अनदेखा कर देते हैं। अनिका प्लीज मुझे माफ कर। कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अब सब कुछ क्लियर हो गया है। यार अब तो अपना गुस्सा थूक दे, कहीं नहीं जा रहा है तू। ओके दिनेश, मोहित सर का सामान वापस रखवाओ। ओके फाइन। हाय, गुड गुड गुड। इसी बात पे ना पार्टी होनी चाहिए, सबका मूड भी ठीक हो जाएगा। यूशु भाई, इट्स अ ग्रेट आइडिया। वैसे भी मोहित और नैन्सी की वेलकम पार्टी ड्यू है, और ये पार्टी ना तेरे शो के पहले होनी चाहिए। जैसा तुझे अच्छा लगे। ग्रेट, तो ये पार्टी कल ही होगी। ओके गले मिल यार। एक सेकेंड यार, सॉरी। वो जो फाइल है ना वो टेंडर के लिए भिजवा दो, और जैसे ही रिस्पॉन्स आए मुझे बताना। ओके थैंक्स। मोहित के साथ लड़की कौन? चले गए? पता नहीं वो सच में मोहित ही था या मुझे कोई गलतफहमी हुई है, पर लग तो मोहित ही जैसा रहा था। एनीवे उसी से जाके पूछ लेता। प्रियंका, हाँ भैया। मोहित घर पर है? नहीं, मोहित भैया तो दोपहर से बाहर गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता कि मैं इतनी जल्दी से हार मांग लूंगी? सॉरी सॉरी सॉरी, आप तो घबरा गए। हम मजाक कर रहे थे। आप भी ना कितने भोले हैं। वो दरअसल नैन्सी मुझसे माफी मांगने आई थी, फिर हम बातें करने लग गए, और जैसे ही आपकी आवाज सुनी हमने सोचा कि हम आपके साथ मस्ती करते हैं और आपकी टांग खींचते हैं। सॉरी, आपकी शक्ल। सॉरी। ओके, हाँ मैं चल दी। बाय। और सॉरी शिवा, आई जस्ट रियली होप कि कल सुबह में हम सबकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन करें। सब ठीक से देख लेना और ये सब खोल लेना, ठीक है? हाँ, वहां पे भी सब देख लिया। डर गई भाभी, डर गई। मेरी जान निकाल दी। 1 महीने बाद आया था, थोड़ी धमाकेदार एंट्री तो होनी चाहिए थी ना। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना घर इतना खाली खाली लगता है। आई नो भाभी, मैं इस घर की जान हूँ। जान हूँ क्यों ना? ऐसे इतना हवा में रहता है, आप चने के झाड़ पे भी चढ़ा रही हैं ऐसे क्यों? Stop being jealous. Stop being jealous. No. ये सॉरी भाभी, ये बात काटने के लिए बीच में आ गया। आप कुछ कह रही थी? खबरदार, जो तुम इतने दिनों के लिए गए तो। आप उसके बाद भी कुछ कह रही थी? सीधा बोलना, तारीफें सुननी है। तुम दोनों ना इतने क्यूट, बहुत 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 खुश हूँ। तुम दोनों आ गए तो देखो कितनी रौनक आ गई है घर में, रोशनी एकदम। इसका मतलब मैं आपको बोर करती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, ऐसा एक मिनट, मैं अपने भाइयों से मिल लूं। ये
कहाँ से लाए मास्क? नहीं तुम? मैं कहीं से लाया नहीं, मेरे को घर पे बड़ा मिला। ये एक्चुअली मैंने मंगवाया था। शाम को जो हमारे यहाँ पार्टी हो रही है, इट्स अ मैस्करेड पार्टी। सो एक मिनट, कौन सी पार्टी? मैस्करेड जहाँ हर कोई अपने चेहरे पे मास्क पहनता है, किसी को किसी का असली चेहरा पता नहीं चलता है। फिर तो ये बहुत ही मजेदार पार्टी होगी। एब्सोल्युटली। मोहित, ये पार्टी ना बिल्कुल जिंदगी की तरह होती है, जहां इंसान दिखता कुछ है, सोचता कुछ है और दिखाता कुछ है। लेकिन हर एक की जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके चेहरे पे कोई दूसरा चेहरा नहीं होता, कोई मुखौटा नहीं, कोई पर्दा नहीं, जिसके साथ हम वही होते हैं जो हम हैं। I totally agree on that. Masquerade party is really fun. I'm really looking forward. Yes, indeed, बिल्कुल। खासकर तब जब ये पार्टी रात में हो, क्योंकि रात के अंधेरे में मास्क पहनने के बाद कुछ समझ में नहीं आता किसने क्या किया और कौन क्या करके निकल गया। आई थिंक यू मिस्ड अ पॉइंट। चेहरा नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन ड्रेसिंग सेंस सबका अलग होता है, तो ड्रेसिंग सेंस से पहचान जाएंगे ना। इंटरेस्टिंग। हाँ, वो सही कह रहा है। अब क्योंकि लड़कों का तो ड्रेसिंग सेंस सेम है, तो उन्हें पहचानना मुश्किल होगा, पर लड़कियों का स्टाइल अलग होता है, तो पहचान सकते हैं। आई हैव एन आइडिया। हर लड़की गाउन पहनेगी। भाभी, मेक अ नोट, गाउन पहनना है। हाँ, और फिर आप गाउन से मैचिंग मास्क सिलेक्ट कर लो, सिंपल। और हर बार की तरह इस बार भी जो बार है ना, बार, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। चल, तैयार हो जाओ रूडी के स्पेशल पंच के लिए, क्योंकि पार्टी का असली मजा पंच के बाद ही आता है। ना तो मैंने कभी गाउन पहना है और ना ही मेरे पास गाउन है। क्या पहनूंगी मैं पार्टी में? कोई कपड़े अच्छे नहीं है। कुछ अनिका, दरवाजा खोलो। शिवाय, अगर उन्होंने ये कपड़े देख लिए ऐसे फैले हुए तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जी मैम, एक मिनट खोल रही हूँ। अनिका, दरवाजा। हाँ जी, खोल रही हूँ, एक मिनट, बस एक मिनट। खोल रही हूँ, बस एक मिनट, आ रही हूँ। अनिका, दरवाजा। खोल रही हूँ जी। ना वक्त क्यों लगा दरवाजा खोलने में? कुछ कर रही थी? कपड़े बदल रही थी। जा रही थी, बदलने ही जा रही थी बस। वो रूम के बाहर है। बदलने जा रही थी। आप कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? हाँ, मुझे मेरी कबर्ड से फाइल चाहिए मेरी। तो आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए फाइल्स लेकर आती हूँ, बैठिए। अरे तुम्हें कैसे पता मुझे कौन सी फाइल चाहिए? हाँ, तो मैं खुद लेता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।